in the education of low caste boys and girls. His mother name was Chimna Phule and she died when he was only 7 months old. 9 months old, sorry. Father was Govindrao Phule and he was educated in the school established by Christian missionaries. He was the founder of Satya Shodhak Samaj. It was founded in 1873. The primary emphasis of this Samaj was seeking truth. Satya Shodhak Samaj propagated caste equality. In 1873, Phule wrote a book, Gulami, meaning slavery. He dedicated this book to those Americans who fought to free slaves. They were establishing a link between the black slaves of America and the people of lower caste in India. The first school for women in Pune was opened by social reformer Jyotiba Rao Phule. He died at the age of 63 years on 28 November 1890. Thank you. No man should tolerate injustice, whether it be against himself or against others. I extend my greetings for all of you from my side and my school. Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Mata Savitri, Jai Phule. If you educate a man, educate an individual, but if you educate a woman, you educate an entire family. Jyotiba Phule was one of the prominent social reformers of the 19th century India. He led the movements against the prevailing caste restrictions in India. Jyotiba Phule was born in Sara district of Maharashtra in 1827. His father, Govindrao, was a vegetable vendor. He belonged to Mali caste considered an inferior for the Brahmin. His mother passed away when he was 9 months old. He was an intelligent boy, but due to the poor financial condition, he had to stop his studies at an early age and starting helping his father. उसके बाद जेल खदावाई भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको जोड़ती है उस वर्गीकरण को इसने जोड़ के रखा है और जिन लोगों को वर्गीकरण से वर्ण व्यवस्था के आधार पर अपने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहा था, उनको अधिकार नहीं मिल रहे थे, इस किताब ने हमको अधिकार दिए हैं। ये एक किताब ये है, एक किताब ये है समझना बीए की। अगर किसी को समय लगे तो इनको जरूर पढ़ना। जहाँ देखा है हमारा समाज उसने तो तस्वीरें बना के इस प्रकार महात्मा ज्योतिराव फुले जी जो थे उन्होंने हमारे लोग जो इतने अंधविश्वास जो हो रहे थे, शिक्षा के ऊपर उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया कि अपने समाज को, औरतों को, शूद्रों को, अति शूद्रों को शिक्षा के जो रास्ते उन्होंने खोले, उसके लिए हम आभारी हैं कि अगर हम शिक्षित नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ पे एक सोच के लिए या उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित नहीं होते। तो मैं एजुकेशन के दायरे में काम करती हूँ, तो मेरा एक छोटा सा मैसेज देके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हर एक समाज यहाँ पे, चाहे वो रामदासीय समाज है, एक बरादरी है, प्रजापति समाज है, मैं यहाँ भी मुझे लाया जाता है, मैं कोशिश करती हूँ वहाँ जाने की, लेकिन महिलाओं का जो आना है किसी संगठन में वो करीबी नज़र नहीं आता। लेकिन साठिया साहब, कटारिया साहब, बाकी जोगिंदर जी, उनकी पूरी टीम को मैं दाद दूँगी कि वो जिस तरीके से विश्वकर्मा लाइब्रेरी बच्चों को जोड़ रही है, महिलाओं को जोड़ रही है, महिलाओं का संगठन बनाया है, तो ये हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं हमारी जब शिक्षित होंगी तो वो बच्चों को शिक्षित कर पाएंगी, तो उससे
अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे मंदिर जो हैं वो समाज में बनाए जा रहे हैं। पहले ही हमारी जो महिलाएं जो हैं उनको जय माता से फुर्सत नहीं है, बाकी कृष्ण की लीला गाने से फुर्सत नहीं है। बहुत सारी महिलाएं जो फेसबुक के ऊपर मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि SC, OBC और ST समाज से हैं, वो कृष्ण की लीला को बहुत अच्छे से जानती हैं, गाती हैं, नाचती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे महापुरुष जिन्होंने हमारे लिए काम किया है, क्या उनके बारे में भी वो कुछ जानती हैं? तो अगर वो जानती नहीं है तो फिर समाज कैसे सुधरेगा? तो समाज को अगर सुधारना है तो हमारी महिलाओं को उनकी जीवनी जो है, बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी, जिन्होंने संविधान लिख के हमें सारे अधिकार दिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लिखित रूप में दिए, तो बाबा साहब जो हैं वो उनके दो गुरु हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले जी को वो अपना गुरु मानते हैं और संतों के संत कबीर को वो अपना गुरु मानते हैं। तो देखिए, वो बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहा, जबकि कार्य आपके स्पर्श है, सब जानते हैं। यहाँ सब करीब बैठी हुई है, किसी को इतना डिटेल में नहीं मैं बताऊंगी, लेकिन वो इतनी बड़ी बात कहते हैं कि मैं उसी धारणा को आगे लेके जा रहा हूँ। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो महिलाओं के लिए, जो विधवाओं के लिए पुनर्विवाह के लिए व्यवस्था की, जो बाल विवाह होता था, जबकि उनका अपना बाल विवाह हुआ था, अपनी पत्नी को शिक्षित करके समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि बिना शिक्षा के हमारी बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है। आपको उनकी कोई भी याद होगी जिसमें वो कहते हैं कि शिक्षा ना होने की वजह से हमारी जो नीतियाँ जो थी वो भी गलत रही, हमारा वित्त भी चला गया, हमारे पास पैसा भी नहीं आया, काम भी नहीं आया। तो इतना बड़ा अनर्थ जो है वो अशिक्षा के कारण हुआ कि जहाँ जहाँ एजुकेशन होगी वहाँ वहाँ सुधार होगा। एजुकेशन से हम लोग अपने तरीके से, सामाजिक ढंग से, धार्मिक ढंग से, राजनीतिक ढंग से अपने बच्चों को अपने स्कूलों में, अपने स्कूल खोलकर हम लोग अपने ढंग से अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं। तो मैं हमेशा यही मैसेज देती हूँ, इतने सारे जो मंदिर बने हैं, इतने बड़े बड़े जो हॉल बने हैं, लेकिन शिक्षा की तरफ सोचिए। यहाँ साथी बोल रहे थे कि स्कूलों में सब कुछ तो हो रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। किसी IAS ऑफिसर ने बोला, बहुत बड़ी बात है। बात को समाप्त करूँगी ये कहेंगे कि वहाँ पे ही हमारी जड़ें जो है वो काट दी जाती हैं, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो 10वीं पास नहीं कर रहा। हमारे बच्चे, हमारे गरीब समाज के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे उनको टाइम पे बुक्स नहीं मिलती, टाइम पे क्या स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलता। जैसे हमारे साटिया साहब, कटारिया साहब, उनकी पूरी टीम जदोजहद जम्मू में भी कर रही है। बच्चों के पास इतना गुर्बत है कि उनके पास बुक्स नहीं है, उनके पास नोटबुक्स नहीं है। लेकिन मैं उस समाज को ये चेताना चाहती हूँ जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, जिनके पास सरमाया है, वो इसकी फिक्र करें कि एजुकेशन जो है समाज को देना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के अदारे खोलने पड़ेंगे जिससे हमारे लोग जो है शिक्षित होंगे और इसी तरीके से तरक्की के रास्ते जो है वो खुलेंगे। मैं आपकी आभारी हूँ साटिया सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं पुनः सबको मुबारकबाद देती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। स्लेवरी हमारे सरों के ऊपर लाद दी गई है, वो है कास्टिज्म की स्लेवरी, जातिवाद के ऊपर। वो जब 1848 में अपने दोस्त की शादी में किसी बारात में जा रहे थे तो उनको अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट, किसी बारात में जा रहे थे, उसके दोस्त की बारात थी, उसको बाहर इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि किसी वो छोटी जाति के थे, सो कॉल्ड जो निम्न जाति है, जो कहा जाता है शूद्र जातियां। सवाल वहीं खड़ा हुआ है कि क्या आज भी जातियों के नाम पे, जातियों की जो लड़ाई थी, उन्होंने कहा था कि इनको खत्म करूंगा मैं, आज भी वो सीधे बरगद के पेड़ की तरह खड़ी है हमारे सामने कि जातियां हैं कि जाति नहीं। सारे हमारे महापुरुष, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे गुरु रैदास से लेके, गुरु कबीर से लेके, महात्मा बुद्ध से लेके, तमाम तरह के शोषणों के ऊपर उन लोगों ने बड़े बड़े एसेज दे दिए, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, PhDs हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन आज भी जाति के सवाल पे सब लोगों को सांप सूंघ जाता है, आज भी वो सारे लोग चुप्पी बांध के रखते हैं। और बड़े दुख की बात है कि हमारा इतना समाज होने के बावजूद हमारे जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल से 2nd नंबर पे हमारी पोजीशन है SC ST OBCs की। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब भी ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं तो दूर दूर से लोग आते हैं, बड़े सिलेक्टेड लोग आते हैं, 1 2 3 4 वहाँ से आगे, लेकिन लोग नहीं आ पाते हैं।
कमी हमारे अंदर है, हमें अपने अंदर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं लोग आ रहे हैं। और दूसरा, जिस तरह से साथियों ने कहा कि आज जिस तरह उनका ज्योतिराव फुले जी का जो अगर मैसेज है, उन्होंने खुद जब स्कूल में थे तो उनकी इतनी गरीबी थी, इतनी बुरी हालत थी उनकी फैमिली में, उनको स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा। स्कूल ड्रॉप आउट करने के बाद वो किसानी में लग गए अपने फादर के साथ, और उसके बाद वो इतने मतलब कि शार्प माइंडेड थे। उनके बाद किसी बंदा कोई मिला उनको, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उनको फिर से उनको एडमिशन कराई, उनके फादर को मोटिवेट किया कि भाई इस बच्चे की फिर से एडमिशन कराओ। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आज जो ज्योतिराव फुले जी ने एक किताब लिखी किसान का कोड़ा करके, गुलामगिरी लिखी उन्होंने, और किसान का कोड़ा एक ऐसा ऐसे है उन्होंने लिखा हुआ है जो बताता है कि हमारे उस टाइम पे जो किसानों की जो हालात थे, बड़े बुरे हालत थे। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।